हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में मैं आपको इस कैविटी के ऊपर सीएनसी प्रोग्राम बनाना बताने वाला हूँ। और ये जो है डायरेक्टली अभी कोर कैविटी जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये एक इंपोर्ट करा हुआ मेरे पास मॉडल है। अभी मैंने कोई भी सेटिंग नहीं करी है और ना ही मैं अभी मॉडलिंग में हूँ, तो इसको मूव करके मॉडलिंग में लेके आइए। और ये जो है इसका एमसीएस है, इसको मैं सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि जेड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहिए, तो मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है। राइट, अब क्या करते हैं इसके ऊपर एक्स वाई जी, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं इस तरीके से ही इसको रख लेता हूँ। और यहाँ से एप्लीकेशन से जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने इसको ले लिया मिल कंटूर। और मिल कंटूर में आने के बाद ये वर्क पीस में जाइए। वर्क पीस में ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ब्लैंक लेते हैं। और ब्लैंक हमने लिया बाउंडिंग ब्लॉक। बाउंडिंग ब्लॉक कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो फेस है ये वाला मैं क्लीन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे एक टूल चाहिए। तो यहाँ से जाते हैं और लाइब्रेरी से जाते हैं। लाइब्रेरी से जाके मैं इंडेक्सेबल या नॉन इंडेक्सेबल किसी भी टाइप का एक टूल ले सकता हूँ। और टूल मैंने एक 8 का लिया। और लेट्स सी कि किस तरीके का है ये। नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा टूल ले लेता हूँ। ये एक 32 का टूल आ रहा है मेरे पास। 16 का ये वाला टूल है, मैं 16 का टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, 16 का ही टूल यूज़ कर लेते हैं अभी फेसिंग के लिए। ओके, और कैंसिल। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है प्लानर। और यहाँ से आप ले लीजिए फ्लोर फेसिंग। फ्लोर फेसिंग में जाते हैं, सिलेक्ट करिए और यहाँ से। और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आने वाले 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे मैं आपके लिए ऑफर ला रहा हूँ फ्री कोर्सेज का, जैसा कि पिछले साल भी हम लोग लेके आए थे। तो कौन से कोर्स के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए जाएं, आप टेक्स्ट करके, मैसेज करके, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा वीडियो में। तो जो भी कोर्स की ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसका ही लिंक आपको फ्रीली शेयर करूँगा। और इस बार हम कोशिश करेंगे, पिछली बार ये 50 स्टूडेंट के लिए था, इस बार कोशिश करते हैं मोर देन 100 स्टूडेंट के लिए मैं फ्री कोर्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। 15 अगस्त के आसपास हो सकता है कि 14 हो, 15 हो या 16 हो, इन तीनों डेट के आसपास मैं लिंक शेयर करूँगा। और वो लिंक फ्री मिलेगा आपको, आप कोर्स को फ्रीली आप ज्वाइन करके उसको सीख सकते हैं। राइट, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे आ गए और वर्क पीस के बाद मैंने यहाँ से फिनिश रखा और टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ से फेस को सिलेक्ट करते हैं। फेस है हमारा ये वाला। ओके, और यहाँ से जिगजैग में मैंने इसको लिया। और ठीक है, 3D IPW ठीक है। और 1 का इसको लेने के बाद जनरेट कर देते हैं। और ये है वेरिफिकेशन। और अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है कैड कैम की, तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आ रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से फॉलो पार्ट ले लेते हैं। और अब वेरीफाई करिए। तो ये फेसिंग का ऑपरेशन हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। और ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो है मेरे पास एक पॉकेट, मैं सिर्फ एक इस पॉकेट के लिए बनाऊंगा। और बाकी सब में इसको मैं जो टूल पाथ है उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम एक टूल ले लेते हैं। और टूल मैंने यहाँ से पिक किया। और ये 16 का एक टूल मैंने यहाँ से ले लिया। 0.8 का टिप रेडियस हो जाएगा, 10 का फ्लूट लेंथ हो जाएगा। और ये जो लेंथ है
लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ इसका ठीक आ रहा है। होल्डर ले लेते हैं और होल्डर को मैं लाइब्रेरी से रिट्राइव कर लेता हूँ और यहाँ से हमने होल्डर भी ऐड कर लिया। ओके और ओके। अब यहाँ से जाता हूँ मैं और यहाँ से हम ले लेते हैं कैविटी मिल, तो यहाँ से जाएंगे और कैविटी मिल ले लिया। कैविटी मिल में मैंने अपना टूल सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं रफ रख रहा हूँ और ओके। और फॉलो पैराफेरी डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे आ गया मेरा। और ज्योमेट्री में जाते हैं, ज्योमेट्री में जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पूरा नहीं लेने वाला हूँ। तो हमने सिर्फ एक को सिलेक्ट कर दिया और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा देते हैं और ओके और जनरेट करिए। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत है, तो यहाँ से टूल एक्सेस में जाएंगे और टूल एक्सेस में जाने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ, ये वैसे तो ठीक था, शायद भी क्यों ऐसा कर रहा है। तो हमने यहाँ से लिया वेक्टर और ये इधर ही जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है। चलिए पहले मैं आपको इसको ही ठीक करके दिखाता हूँ। इस पे ये जो आपको दिख रहा है इसे हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉडलिंग में जाएं, नहीं मॉडलिंग में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए और ये डबल क्लिक और ये ना ये MCSE है, तो इधर से तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले वाला जो ऑपरेशन किया था उसमें कोई एरर नहीं आई थी। राइट, उसमें एरर नहीं आई थी क्योंकि उसके अंदर जो हमारा होता है ऑप्शन टूल का, वो टूल का ऑप्शन होता है नॉर्मल टू फेस। तो इस वाला जो फेस है, इस फेस के नॉर्मल हमारा काम चला था, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था। लेकिन इस बार जब हमने लिया तो जेड की डायरेक्शन उधर थी, जिसकी वजह से ये ले नहीं पाया। तो मैं इसको ऑफिस से जी डायरेक्शन कर देता हूँ और अब इसको कर देते हैं यहाँ से जनरेट और वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये जनरेट होने में। ये जो NX है हमारा, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 23112 23/12। और अब हमारे पास NX12 और NX12 और NX 23/12 दोनों ही अवेलेबल हैं। ये कॉलिजन की कुछ वार्निंग दे रहा था, लेट मी चेक। होल्डर क्या कहीं पे इसके साथ कॉलिजन कर रहा है, टकरा रहा है? ये देखिए, वैसे तो ठीक ही लग रहा है। ओके, और जो स्टॉक है, ये स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं मेन में जाके। और स्टॉक है कितने का? 1 mm का डेप्थ ऑफ कट आ रहा है। ज्योमेट्री में 0.5 का स्टॉक मुझे चाहिए और फिर से आप जनरेट कर दीजिए, जनरेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि कहीं पे कुछ कॉलिजन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मेन टूल में ही चलते हैं, मेन में, और यहाँ से जाके मैं इसको एडिट कर देता हूँ और जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ से जाइए और इसको मैंने और 85 कर दिया है। ओके, और फिर से जनरेट। इसके बाद हमें रेस्ट मिल करना है। ये जब नीचे जा रहा है तो कुछ एरिया छोटा है, वहाँ पे ये जा नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ये वार्निंग कुछ आ रही है। ये क्लोज एरिया है,
सेम एरिया इग्नोर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको भी दिखा दूंगा। इसको हमने लिया और प्ले कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसे मैंने यहाँ से चेक किया, कॉलिजन सेटिंग में चले जाते हैं, पोज ऑन कॉलिजन, राइट, ये सब मैंने चेक कर दिया और टूल और होल्डर के लिए भी मैंने से कर दिया। अब अगर कहीं पे भी कॉलिजन होगा तो ये रुकेगा और पोज हो जाएगा। अगर ठीक होगा तो नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, और ये ठीक है, कहीं पे ऐसा कॉलिजन मुझे लग नहीं रहा। अगर होता है तो ये ज़रूर शो करता। इसके बाद हमें इस पर रेस्ट भी नहीं करनी है और फिनिश करना है, राइट। तो वो मैं आपको अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर अरे। तो रेक्टेंगुलर अरे के अंदर 3 और 3 और ये एक्स और वाई का जो गैप है, ये गैप, इसके लिए मुझे यहाँ से एनालिसिस में जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं मेज़र कर देता हूँ और मेज़र ले लेते हैं ये सेंटर और ये सेंटर, इनके बीच का गैप 64, इनके बीच का भी 64, राइट। तो गैप जो है 64 का है, 64 हमने ये कर दिया है। रेफरेंस का पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये भी सेम यही है और 3। और अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ और इधर भी 2 कर देता हूँ तो, राइट, तो इसको हम 3 कर देते हैं और इधर भी 3 कर देते हैं, ओके। और ये इंस्टेंस है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये सब मूव करा हुआ है। एक मेरे पास ये जो है फर्स्ट वाला और ये वाला, ये दोनों सेम जगह पे है, तो आप इस वाले को हटा दीजिएगा, नहीं तो ये डबल हो जाएगा। बाकी आप चाहें इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए और सबको सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कोर्स के ऊपर वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं। जिस कोर्स के भी ज़्यादा डिमांड आएगी मैं उसी का ही लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।